स्टूडेंट्स, क्या हो अगर हम एसिड और बेस को एक साथ मिला दें? मतलब अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाएं तो हमें क्या मिलने वाला है? साथ ही ये एसिड के दो टाइप होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस भी दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। वो क्या होते हैं? तो चलिए आज की इस क्लास में फटाफट इन चीजों को समझते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 साइंस, एसिड बेस एंड साल्ट का हम टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और साथ में एसिड और बेसिक बेस के टाइप्स करने जा रहे हैं कवर। तो फटाफट नोटबुक्स और पेन उठा लीजिए, अभी 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं एसिड के टाइप और बेस के टाइप। देखो, अगर हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहें तो एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, वही H प्लस आयन अगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो जाता है तो हम उसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ओके, तो एसिड क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो अब ये दो टाइप के हो जाते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड सेकेंड टाइप होता है वीक एसिड। ओके, अब ये क्या होता है? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं कि अगर ऐसे एसिड जिनको वाटर के अंदर उनका सॉल्यूशन बनाया जाए, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। मतलब उनके अंदर जितने H प्लस आयन है वो हमको दे दे, साथ में उनके सारे H प्लस आयन मिल जाए, तो वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4 एटसेट्रा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड क्या होता है? अगर आप इनका वाटर सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो ये इनके अंदर जो H प्लस आयन है, सारे H प्लस आयन आपको दे देते हैं, जिससे ही क्या हो जाते हैं? टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। H प्लस आयन अलग, जैसे अगर HCl का अगर मैं देखना चाहूँ तो H प्लस आयन अलग और Cl माइनस आयन अलग हो जाते हैं। तो इसलिए ये वाले कौन से एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड की तरफ अगर अपन चले तो इसका एग्जांपल होता है CH3, COOH, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में इसका नेम राइट करना सीख लिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका नेम क्या होगा, ये एटसेट्रा ना। तो ये ऐसे एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। यानी अगर इनको डिसोसिएट करते हैं अपन तो टोटली डिसोसिएट ना होकर ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, है ना। यानी इसके अंदर जो H प्लस आयन है वो पूरे H प्लस आयन हमें नहीं मिल पाते। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस एसिड में समझ में आया। अगर जो वाटर सॉल्यूशन में टोटली डिसोसिएट हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पार्शियली डिसोसिएट हो तो उसको बोलते हैं वीक एसिड। या हमें टोटली जितने H प्लस आयन अगर वो मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर कम मात्रा में मिले तो उसे वीक एसिड बोलते हैं। अगर सेम चीज अगर मैं बेस के लिए देखना चाहूं तो बेस क्या होते हैं? जो हमें एक्वा सॉल्यूशन में जिसमें क्या मिलता है? OH माइनस आयन। ठीक है, इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या होता है? ऐसे जो बेस जो अगर उनको वाटर सॉल्यूशन बनाए उनका, तो वाटर में टोटली डिसोसिएट हो जाए तो उसको अपन स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और अगर पार्शियली डिसोसिएट हो तो वीक बेस बोलते हैं। यानी इसमें OH माइनस टोटली जितना उसके अंदर OH माइनस है वो आपको कंप्लीटली मिल जाएगा, और इसके अंदर OH माइनस पार्शियली मिल पाएगा। ठीक है, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल में लिख सकते हो NaOH, KOH एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि जब इनका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो Na प्लस और OH माइनस आयन आपको कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो आई होप ये वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार आप मेरे साथ फिर से देख सकते हो। एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ जो वाटर में टोटली डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग बेस भी वही होते हैं जो वाटर में टोटली डिसोसिएट हो जाए। और अगर वीक एसिड वो होते हैं जो वाटर सॉल्यूशन में कम मात्रा में पार्शियली डिसोसिएट हो, और वैसे वीक बेस होते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब अपन जो अपना सेकंड, स्टार्टिंग में अपने क्लास स्टार्ट हुई तब अपन ने मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। एक तो एसिड और बेस को मिला दे तो क्या होगा, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वगैरह ये क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट,
वेरी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसकी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाली रिएक्शन है ये, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है? साल्ट एंड वाटर। इट मींस अगर एसिड और बेस आपस में कर रहे हैं, आप अगर एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवा रहे हो तो वो आपस में रिएक्शन करके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एक दूसरे के जो प्रॉपर्टीज है उसको डाउन कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर क्या बनता है? एक तो सॉल्ट प्लस वाटर। ये चीज याद रखना, बार बार में पूछा जाता है। एसिड और बेस की रिएक्शन करने पर आपको क्या मिलता है? हमें मिलता है साल्ट, और क्या मिलता है? वाटर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको ध्यान से अगर आप देखो, हम एक एसिड ले लेते हैं HCl और एक बेस ले लेते हैं NaOH, इनकी मैंने रिएक्शन करवाई। तो देखो डायरेक्ट नहीं लिखा, आपको बता रहा हूँ सॉल्ट कैसे बनेगा और वाटर कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट। HCl है हमारे पास, इसके अंदर एक तो क्या होता है H प्लस और साथ में क्या होता है Cl माइनस। इधर NaOH है तो इधर क्या होता है Na प्लस और इधर क्या होता है OH माइनस। ये रहा यहाँ तक। HCl में H प्लस और Cl माइनस, NaOH में Na प्लस और OH माइनस। अब देखो ये प्लस है कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? माइनस की तरफ, इसकी तरफ। और ये जो माइनस है कि किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये जो प्लस था वो तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट हुआ और ये वाला माइनस इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो हमें क्या होगा? Na और Cl मिलकर क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H और OH, H प्लस एंड OH माइनस। इट मींस H कितने हो गए? 2, तो H2 और ऑक्सीजन कितना है? 1, 4। तो यानी क्या मिल गया? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर साथ में। तो ये हो गया साल्ट और ये हो गया आपका वाटर। जब आपने एसिड और बेस की जब आपने रिएक्शन करवाई तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है? तो सॉल्ट मिलता है और एक क्या मिलता है? वाटर। और ये जो NaCl सॉल्ट है ना, ये क्या होता है? ये आप जो खाने में नमक डालते हो ना, इससे अच्छा सब्जी में नमक कम हो गया, नमक मिला लिया ना, तो वो जो नमक होता है टाटा नमक, देश का नमक है ना, वो नमक यही है NaCl, जो आप खाने में यूज करते हो। हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है वो यही NaCl होता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो कॉमन साल्ट होता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? NaCl होता है। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए NaCl में। तो आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आई। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर देन द प्रोडक्ट क्या मिलता है? एक तो साल्ट और एक वाटर, और ये आपकी एक रिएक्शन होगी। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि भाई एसिड और बेस दोनों आपस में मिले, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया और मिल गया हमें क्या? साल्ट प्लस वाटर। अब इसकी 4 कंडीशंस है, वो और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। ध्यान से देख लो उन 4 कंडीशंस को कैसे, कि इसमें अपने को ये देखना है नेचर ऑफ साल्ट, नेचर ऑफ साल्ट, कि जो साल्ट बनेगा उसकी क्या नेचर होगी। देखो ज्यादातर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको पढ़ाई और आगे बढ़ जाएंगे, आपको नेचर ऑफ साल्ट कोई नहीं बताएगा, तो इसलिए ध्यान से समझ लो। नेचर ऑफ साल्ट क्या होता है? फर्स्ट कि मतलब ये बताना है हमें कि साल्ट एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब ध्यान से समझो, एसिड 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस 2 टाइप के, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक। अगर मान लो मैं स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग की रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं ध्यान से समझो, अगर मैंने एसिड और बेस, फर्स्ट कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग ही क्या ले लिया? बेस ले लिया। अब मुझे मिला साल्ट और वाटर, तो अब मुझे ये बताना है कि जो साल्ट होगा वो कैसा होगा? वाटर तो क्या H2 मिल ही जाएगा मुझे, एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अब ध्यान से समझो, दोनों स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्या किया? दो 10th क्लास के बच्चों का आपस में लड़वा दिया, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स को। तो क्या होगा? उनमें से कोई जीत पाएगा क्या? नहीं, वो इसको 2 मारेगा, वो इसको 2 मारेगा, और लड़ाई खत्म। यही होगा, दोनों आप एक दूसरे को टक्कर बैठ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही इसमें होता है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल मिलेगा, ठीक है, ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। वैसे ही वीक एसिड प्लस वीक बेस, अब मैंने वीक मतलब दो 6th क्लास के बच्चे हैं वीक, उनको आपस में लड़वा दिया तो क्या होगा, दोनों ही वीक है तो दोनों में से कोई नहीं जीत सकता। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो भी दोनों में से कोई नहीं जीत सकता, और दोनों वीक है तो भी कोई नहीं जीत सकता। तो आपका साल्ट क्या होगा, वही न्यूट्रल मिलेगा मुझे। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर आप स्ट्रॉन्ग तो एसिड ले रहे हो और बेस ले रहे हो वीक, तो ऐसी कंडीशन मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, मैंने एक तो 10th क्लास का स्टूडेंट उठा लिया और एक उठा लिया 6th क्लास के स्टूडेंट, अब दोनों को लड़वा दिया, तब कौन जीतेगा, ऑब्वियसली 10th क्लास। तो इसलिए एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसकी प्रॉपर्टी रह जाएगी, तो जो आपका जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, ठीक है। और वैसे ही फोर्थ वाला हो गया, अब इस बार एसिड को क्या ले लेते हैं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी अब उल्टा ले लिया मैंने, एक तो 10th क्लास के स्टूडेंट को ले लिया और एक 6th क्लास के स्टूडेंट, दोनों लड़ाई वापस 10th क्लास का जीतेगा। यानी इस बार बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो स्ट्रॉन्ग रहता है उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है साल्ट में, तो ये अब क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा, तो आप उसका एक्सपीरियंस होते हैं। तो हमने आज की क्लास में ये इस टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया, एक तो एसिड और बेस दोनों टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर टोटली डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग, और पार्शियली डिसोसिएट हो तो वीक, वो चाहे एसिड हो या बेस। साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बार बार रिपीट होती है। अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हो तो आपको साल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उस साल्ट के नेचर के बारे में हमने देखा, तो साल्ट के नेचर 4 टाइप से अपन देख सकते हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है दोनों वीक है तब तो आपको न्यूट्रल साल्ट मिलेगा, और एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो जो स्ट्रॉन्ग है उसकी नेचर आपके साल्ट में मिलेगी। तो आई होप ये आपका टॉपिक आपको क्लियर हो गया, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ये चैप्टर के लगभग 3rd या 4th वीडियो है। अगर इससे पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी है तो मैंने इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 के लिए। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है तो उसकी भी आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।